नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी की सेकंड लिस्ट आपकी जारी हो चुकी है। सेकंड लिस्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट को कॉलेज मिली है और काफ़ी सारे स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिली है। तो थर्ड लिस्ट कब तक आएगी, थर्ड लिस्ट के लिए कितनी सीटें खाली रहेंगी, यानी कि जो तीसरी लिस्ट है उसके लिए कितनी सीटें आपको खाली देखने को मिलेंगी। और साथ में ही दोस्तों, जिन छात्रों को मान लीजिए कॉलेज नहीं मिलेगी, बहुत ही कम नंबर है उनके, लेकिन उन्होंने काउंसलिंग कराई थी, तो उनके जो उन्होंने काउंसलिंग के समय 3,000 रुपये आपने दोस्तों काउंसलिंग के समय जमा किए थे, उसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, जो कि रिफंड आपके किए जाते हैं। हालांकि 3,000 में से आपके 100 रुपये कम आपके यहाँ पर आते हैं, यानी कि लगभग 2,900 रुपये के आसपास आपके अकाउंट में जो रुपए हैं वो डाले जाएंगे दोस्तों, यानी कि रिफंड किए जाएंगे। तो इसके लिए कब से फॉर्म भरे जाएंगे, और जिन छात्रों का इस बीएसटीसी में नहीं हो रहा है वो अभी से नेक्स्ट बीएसटीसी की तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप अन्य राज्यों से भी, जैसे कि एमपी हो गया, हरियाणा हो गया, जहाँ पर आपको दोस्तों बिना प्रवेश परीक्षा के सीधे डायरेक्ट आप एसटीसी भी कर सकते हैं, उसको लेकर भी बात करेंगे ताकि आपकी साल बर्बाद ना हो। लेकिन सबसे पहले बात करें दोस्तों, देखिए बीएसटीसी की सेकंड जो आवंटन हुआ है वो लगभग 3500 सीटों पर हुआ है। 3500 के करीब सीटें खाली बची हुई थी सेकंड लिस्ट से पहले, और 3500 अभ्यर्थियों को इसमें कॉलेज मिला है। लेकिन आपको बता दूं, सभी छात्रों को यहाँ पर एक तो एडमिशन भी नहीं मिलेंगे और कुछ सीटों को खाली रखा जाता है। तो जो थर्ड लिस्ट आएगी दोस्तों, क्योंकि 20 जुलाई तक तो आपकी यहाँ पर 20 जुलाई तक 13,555 रुपये फीस जमा कराने की लास्ट डेट है, और 21 जुलाई आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने की लास्ट डेट है। तो ये तो आपकी 21 तारीख तक तो आपको वेट करना ही होगा। 21 तारीख के बाद दोस्तों थर्ड जो लिस्ट आएगी उसका रीशेड्यूल जारी किया जाएगा, और लगभग दोस्तों आपकी जो थर्ड लिस्ट जारी होगी वो 700 से 800 के बीच में सीटों पर थर्ड लिस्ट जारी होगी। 700 से 800 सीटें, पिछली साल भी ऐसा ही हुआ था, 700 से 800 सीटों पर ही आपकी थर्ड लिस्ट आई थी, और इसके बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, थर्ड लिस्ट में किन छात्रों को कॉलेज मिल सकती है। तो देखिए, थर्ड लिस्ट में ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं होगी, 1 या 2 नंबर का ही अंतर आएगा। अगर आप 1 या 2 नंबर से रखें तो ही चांसेस है, वरना कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्या सेकंड राउंड में अपवर्ड मूवमेंट होगा, तो देखिए अपवर्ड मूवमेंट को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है और ज़्यादा संभावना है दोस्तों सेकंड राउंड में अपवर्ड मूवमेंट आपका नहीं कराया जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपकी थर्ड लिस्ट आ जाएगी, इसी महीने के लास्ट तक आ जाएगी, आप मान के चलिए 26 जुलाई तक, 25-26 जुलाई तक आपकी तीसरी लिस्ट है वो जारी होगी। तीसरी लिस्ट के लिए आपको दोबारा से काउंसलिंग नहीं करानी है, ना दोबारा से फीस देनी है। सेकंड राउंड में ही आपको मौका दिया गया था ये सब। अब सिर्फ आपको यहाँ पर वेट करना होगा, और तीसरी अलॉटमेंट आपका यहाँ पर जो आपने पहले कॉलेज भरी थी उसी के अनुसार दिया जाएगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों फीस रिफंड की, तो देखिए जैसी तीसरी लिस्ट आ जाएगी तो लगभग आपकी सभी सीटें फुल हो जाएंगी। उसके बाद बोर्ड की तरफ से 3,000 रुपये रिफंड का फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें कि आपके पैसे रिफंड किए जाएंगे, आपके 1 महीने के अंदर आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। इसके लिए आपको बैंक अकाउंट और आधार कार्ड इनकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके माध्यम से आप यहाँ पर बीएसटीसी के लिए रिफंड का फॉर्म भर पाओगे, लिंक आपको एक्टिवेट कर दी जाएगी। बीएसटीसी में जिन छात्रों को कॉलेज मिल गई थी, जी हाँ दोस्तों, जिनको कॉलेज मिल गई थी लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो उनके तो 500 रुपये कट होंगे। 2,500 रुपये अकाउंट में डाले जाएंगे। आपको कॉलेज मिल गई थी लेकिन आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, लेकिन अगर आपको कॉलेज ही नहीं मिली है तो दोस्तों आपके लगभग 2,900 के आसपास रुपए अकाउंट में डाले जाएंगे। 100 रुपये यहाँ पर आपके चार्ज कटेगा। तो बाकी ये जो रिफंड है वो लगभग आपका इस महीने के लास्ट तक होगा। जैसे तीसरी लिस्ट आ जाएगी सभी सीटें फुल हो जाएंगी, क्योंकि लगभग 1 लाख छात्रों ने काउंसलिंग कराई थी। अब 1 लाख छात्र तो सबको कॉलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि सीटें तो आपकी 26,000 है, तो बाकी के रुपए रिफंड किए जाएंगे। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहें दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी बीएसटीसी रिफंड को लेकर चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।